हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम कर रहे हैं चैप्टर त्रिभुज, जिसमें मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज कौन सी थी 7.2 तक पूरा करा दिया था। हमने उसमें त्रिभुज की 3 तरह की कसौटी पढ़ी थी तो वैसे 2 ही, एक दूसरे का एक्सटेंशन था। जैसे हमें पता है कि अगर 2 त्रिभुज है तो वे सर्वांग सम कब होते हैं, अगर भुजा कोण भुजा आ जाए, उसमें साइड एंगल साइड, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या आ जाए, एंगल एंगल साइड आ जाए, या फिर इसी को हम एंगल साइड एंगल भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास 2 त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज में उसकी 2 भुजाएं और उसका बीच का कोण बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। या फिर 2 त्रिभुज में उसके 2 कोण और उसका संगत दूसरा जो भुजा है वो बराबर हो तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है। या फिर 2 कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा क्या हो, वह भी बराबर आ जाए एक दूसरे के, तो हम कहेंगे कि उसमें 2 त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो अगली जो थ्योरी है वो हमें क्या बताती है कि अब हम पढ़ते हैं एस एस के बारे में और आर एच एस के बारे में। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास 2 त्रिभुज है, इसमें ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 और ये 5, ये कोई भी ए बी सी त्रिभुज है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो अगर 2 त्रिभुज में उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ऐसे ही आर एच एस क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है। अब जैसे ये समकोण त्रिभुज पता है ना सबको, फिर से जैसे मैंने ए बी सी लिया और ये मैंने पी क्यू आर लिया, तो आर एच एस के लिए क्या कंडीशन है कि आर मतलब राइट, राइट मतलब कि राइट एंगल, एक एंगल मिल जाए हमें राइट एंगल। जैसे मैंने कहा कि बी और क्यू पे कौन सा है, 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब कि कर्ण, ठीक है। समकोण में कर्ण होता है, आधार होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका क्या होता है, कर्ण होता है। सबसे बड़े वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, इसमें हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसमें क्या कहा मैंने कि b बराबर क्या आ जाए, q आ जाए, इस पे क्या है 90 डिग्री है, और AC बराबर क्या आ जाए, PR आ जाए, जो कि उसका कर्ण है, और कोई भी एक भुजा, ठीक है। कितनी भुजा बची, एक AB बचा और एक PQ, इसमें BC और QR बचा। या तो ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाए या फिर ये वाली भुजा क्या आ जाए, इसके बराबर आ जाए, तो कोई भी भुजा आ जाए। तो मान लो कि इसमें मुझे दे रखा है कि BC बराबर क्या है, QR, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बराबर दे रखा है, तो हम कहेंगे कि जो ए बी सी त्रिभुज है वो पी क्यू आर के सर्वांग सम है। ये किससे है, बाय आर एच एस नियम से। तो समझ आया कि कैसे पता लगेगा कि आर एच एस कहाँ लग रहा है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है। और एस एस के लिए तो सिंपल सा है, तीनों भुजाएं क्या आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, तो भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण 7, जिसमें कि क्या है, इसको पहले ध्यान से पढ़ो। इसने कहा कि ए बी क्या है, मेरे पास एक रेखाखंड है, ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या एक रेखाखंड है, और बिंदु पी और क्यू इस रेखाखंड के विपरीत ओर स्थित है, पी ऊपर है तो क्यू नीचे है। इस प्रकार है कि जो ए बी है, ए से ये बराबर दूरी पे है, मतलब कि क्या दे रखा है कि जो ए पी है वो किसके बराबर है, पी बी के बराबर दे रखा है, और ये वाली भुजा ए क्यू जो है वो क्यू बी के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये सब गिवन है, जो गिवन होता है उसको लिख लो। ए पी बराबर पी बी दे दिया और ए क्यू बराबर क्यू बी दे दिया। आगे क्या बताया कि हमें क्या बताना है कि जो पी क्यू है वो रेखाखंड ए बी को लंब समद्विभाजित करता है। इसका क्या मतलब है कि जो पी क्यू है ये वाला रेखाखंड किसको, ए बी को लंब समद्विभाजक, इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि हम क्या दिखा दें कि ए सी पी ये दोनों कोण, ये वाला और बी सी पी ये वाला कोण कैसा है, 90 डिग्री दिखा दे, और ए सी बराबर क्या दिखा दे, बी सी दिखा दे। तो हम जो दिखाना है, जो प्रूव करना है वो ये है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको परपेंडिकुलर भी डिवाइड कर रहा है, 90 डिग्री का यहाँ कोण दिखाना है, और ए सी बराबर क्या दिखाना है, बी सी दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
अब इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा लिया? मैंने कहा कि ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज पी पी क्यू बी। ठीक है, तो इस वाले दो त्रिभुज में देखो क्या है कि जो ए पी है वो किसके बराबर है? पी बी के बराबर, और ए क्यू जो है वो है क्यू बी के बराबर, और पी क्यू बराबर पी क्यू है। ठीक है, ये तो दोनों चीज़ क्या है? दिया है। और पी क्यू क्या है? इसमें उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कॉमन साइड है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोनों त्रिभुज कैसे आ गए? अब सर्वांग सम हमने इनको दिखा दिया। सर्वांग सम किससे हुआ? बाय एस नियम से। ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या आ गई? बराबर आ गई। तो यहाँ से त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू बी के। तो फिर हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि बाई CP/CT से हम क्या कह देंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर है। बोल सकते हैं ना कौन सा? ए पी क्यू बराबर है बी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ए पी क्यू ये वाला पूरा का पूरा कोण किसके बराबर है? बी पी क्यू इसके बराबर है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने इन वाले दो को बराबर किया, अब हम लेंगे दो ट्रायंगल। कौन कौन से लेंगे? यहाँ देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल पी सी बी। कौन कौन सा? ये वाला ऊपर वाला, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए इसमें। अब इसमें क्या है कि जो ए पी है वो किसके बराबर है? पी बी के बराबर है। ठीक है, और अभी जो हमने प्रूव किया कि ए पी सी किसके बराबर है? पी बी पी सी, ये वाला इसके बराबर है। ये वाला कौन क्या इसके बराबर है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ तो क्यू तक था ये वाली लाइन, तो आप यहाँ इस एंगल को यहाँ तक बढ़ाओ, यहाँ तक रोको या फिर यहाँ तक बढ़ाओ, एंगल तो इतना ही रहेगा ना ये। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई? और पी सी बराबर क्या है? पी सी है। ये क्या है? इसकी कॉमन साइड है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया बाई एस से ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाना था? सबसे पहले क्या दिखाना था कि ए सी किसके बराबर है? बी सी के। तो अब इसको ध्यान से देखो, इन वाले दो में इसमें क्या कह सकती हूँ कि मैं ए सी किसके बराबर है? बी सी के। ये क्या आ जाएगा बाई CP/CT। तो पहली जो चीज़ करनी थी प्रूव वो हमने यहाँ पे कर दी। अब क्या बचा है कि मुझे क्या दिखाना है? इन दोनों को 90 डिग्री दिखाना है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो ए सी बराबर है वो क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा बाई CP/CT। अब अच्छा ये देखो कि अगर दोनों त्रिभुज में इन दो में मैं क्या कहूँ कि PCA, कौन PCA ये बराबर हो जाएगा PCB के, तो ये भी तो बाई CP/CT ही होगा ना। ठीक है, जैसे ये भुजा आपस में बराबर दिखा दी हमने, तो ये भी कौन आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इसके क्या है? संगत भाग है। तो ये देखो, अगर ये मेरे पास क्या है? A, ये C और ये B। ठीक है, ये एक क्या है? सीधी रेखा है जिसमें कि ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। और किसी भी सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? 180 डिग्री का बनता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो PCA प्लस PCB है उसका योग कितना है? 180 है। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बना कोण है, रेखीय युग्म है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ? 2 PCA, PCB की जगह भी मैंने क्या रख दिया? PCA। तो ये 2 बार PCA हो जाएगा, ये 180 डिग्री। तो कोण PCA ये क्या आ जाएगा मेरा? 90 डिग्री आ जाएगा। और यही क्या है? PCB भी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री है। तो AC बराबर BC प्रूफ कर दिया और दोनों कोण को क्या कर दिया? 90 डिग्री भी। ठीक है, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये क्या है? इसके लंब समद्विभाजक है, मतलब कि PQ जो है वो भुजा, जो रेखाखंड है PQ वो AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं। A क्या है? कोई बिंदु है, इस पे दो रेखा कौन सी है? L, और ये वाली कौन सी है? M। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? A पर कर रही है। ठीक है, तो और क्या दे रखा है कि जो कोई पॉइंट P है जो कि इन पे बराबर दूरी पे है, मतलब कि PB बराबर क्या दे रखा है? PC दे रखा है। तो हमें दिखाना क्या है कि रेखा AB ये वाली AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब कि कोण ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला दिखाना है। कौन सा? BAP। जो हमें प्रूव करना है वो क्या है? कोण BAP वो किसके बराबर है? कोण PAC।
PAC। तो ये तो आसान सा है, इसमें क्या ले लो, एक ये वाला त्रिभुज ले लो, एक ये वाला त्रिभुज ले लो। कौन सा? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC। अब इसमें ध्यान से देखो, जो कोण B है वो बराबर है C के, क्योंकि ये क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और PB बराबर है PC के, ये भी क्या है, दिया हुआ है। और AP बराबर क्या है, AP है, ये इसकी क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है। अब देखो कि अगर हमें कोई ऐसा त्रिभुज मिल जाए जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, एक भुजा बराबर मिल जाए और कर्ण भी उसका क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए। अब देखो ये वाला अगर मैं त्रिभुज लूँ, इसमें ये क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या बेस है उसका। तो अब यहाँ पे क्या देखो कि मेरे पास दो त्रिभुज है ABP और ACP। अब दोनों में मैंने क्या दिखा दिया कि कोण B और CP क्या है, 90 डिग्री है। PB बराबर PC क्या है, दे रखा है। और AP क्या है, इसमें कॉमन भुजा है। तो ये RHS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सा? ABP सर्वांग सम होगा त्रिभुज APC के। अच्छा, बताना क्या था, हमें बताना था कि कौन से वाला, ये और ये कौन बराबर है। तो ये तो इसके संगत भाग हुए ना, ये दोनों तो क्या है, इसके संगत भाग है। तो बाई CP CT से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब तक मैंने इसमें क्या कराया कि हमने क्या देखा, कितना क्राइटेरिया देखा किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए। SAS साइड RHS और एंगल साइड एंगल, ठीक है, और या फिर एंगल साइड, ये इसी का एक्सटेंशन है, मतलब माना एक ही जाता है। बस क्या नहीं कर सकते, ये तो है, अगर ऐसा मिल जाए कहीं दो त्रिभुज में, उसकी दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर, या फिर तीनों भुजा बराबर, RHS, या फिर दो कोण और उसके बीच की भुजा बराबर, और यह ऐसे। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, SSA नहीं हो सकता, ठीक है। बस SS में सिर्फ ये वाली चीज़ है कि अगर दो भुजा बराबर है तो उनके बीच का कोण जरूर बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, जो त्रिभुज है कि वो सर्वांग सम है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए कि दो भुजाएं आपस में बराबर है और उसका जो एंगल है दूसरा, जैसे ये और ये, मैं कहूँ कि ये और ये इसके बराबर है और ये कोण ऐसे बराबर है, तो हम ये ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सर्वांग सम है, ठीक है। अब क्या बचे, एक्सरसाइज 7.3 कराऊंगी और 7.4 बची है, वो भी अभी कराऊंगा। अब अभी तो नहीं, अगली वीडियो में करा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का सबसे पहला सवाल, ठीक है। इसमें कई पार्ट है जो कि प्रूव करने हैं। क्या कहा है कि जो ABC और DBC, पहले फिगर बना देती हूँ, ये है ABC और DBC, यहाँ ऐसे जाके ऐसे, ये D है और यहाँ से पास होने वाली एक लाइन है जो ये AP पे कट करे, ठीक है। क्या है, पढ़ते हैं कि ABC और DBC क्या है, मेरे पास दो त्रिभुज है ABC और DBC, ये दो त्रिभुज है जिसमें कि जिसका आधार क्या है, BC एक जैसा है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और BDC भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दोनों भुजा बराबर है। अब A और D भुजा जो है वो BC को कहाँ पे स्थित है, P बिंदु पे, ये यहाँ पे काटती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, वो सब पढ़ लेना। मुझे सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि जो ABD है वो ACD के बराबर या सर्वांग सम प्रूव करनी है। सबसे पहला पार्ट क्या है कि त्रिभुज ABD को मुझे सर्वांग सम प्रूव करना है त्रिभुज ADC में। अब इसमें ध्यान से देखो, इसने कहा कि जो ABC है वो क्या है, समद्विबाहु है, मतलब AB बराबर क्या है, AC है, और इस वाले में BD बराबर क्या है, DC है। तो ऐसे लिख लेते हैं कि AB बराबर क्या है, AC है, और BD बराबर क्या है, DC है। तो ये तो सब क्या है, दिया हुआ है। और AD भुजा किसके बराबर है, AD के। ये मेरे पास क्या है, कॉमन साइड है, कोई दिक्कत, सब कुछ देखते ही पता लग रहा है, ठीक है। तो ये साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम हो जाएंगे। पहला पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब दूसरे में क्या बताना है, इसने कहा कि त्रिभुज ABP को सर्वांग सम प्रूव करना है त्रिभुज ACP। कौन सा है, ABP, इस वाले को, पूरे को किसके बराबर प्रूव करना है, इस वाले के, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखो कि जो ABP है, क्या मैं इसमें बोल सकती हूँ कि ये वाला कोण इसके बराबर है, दिख रहा है ना, कौन सा कोण, ये हम यहाँ लिख देंगे कि कोण BAP बराबर है कोण CAP के, ये हो जाएगा बाई CP CT, किस वाले पार्ट से, पहले वाला पार्ट जो है उसके CP CT से।
और जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। और ए पी बराबर क्या है, ए पी। ये क्या है, दिया हुआ है, और ये क्या है, इसकी कॉमन साइड है। अब देखो कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी पी, ये वाला, ए पी सी, इस वाले में ए बी बराबर ए सी, ये दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला था। और ये कौन इसके बराबर है, ये मैंने सी पी सी टी से बता दिया, ए पी। ये दोनों, ये वाली भुजा किस में है, दोनों में है। तो कौन सा, साइड, एंगल, साइड, भुजा, कोण, भुजा। तो भुजा कोण भुजा से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पार्ट भी क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीसरे में क्या करना है, ठीक है, दिख रहा है ना कि जो ये भुजा कोण भुजा से ये क्या हो जाएगा, दोनों हमारे पास सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज। तीसरे में क्या बताना है कि जो ए पी है वो कोण ए और डी को क्या है, समद्विभाजित करता है। कौन सा, कोण ए, इसको, ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है और ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है। अब हम कैसे दिखाएंगे कि जो ए पी है वो इन दोनों कोण को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। तो फिर यहाँ देखो कि हमें क्या दिखाना था, सबसे पहले क्या दिखाना था कि ए पी किसको, कोण ए को, और कोण ए और कोण डी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। समद्विभाज का मतलब होता है कि बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या प्रूव करना था कि जो बी ए पी ये किसके बराबर है, कोण सी ए पी, ये तो हमने दिखाई दिया, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा सी पी सी टी से, कहाँ से, पहले वाले पार्ट से। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो ए पी भुजा है वो कोण ए को तो बाइसेक्ट करती है, यहाँ तक तो कर दिया, लेकिन अब इसको कैसे दिखाए कि ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इसको करने के लिए भी हम क्या करेंगे, अब इन दोनों कोण को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, तीसरे पार्ट में मुझे प्रूफ क्या करना है कि बी डी पी ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण सी डी पी के। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने दो त्रिभुज लिए, बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि बी डी बराबर है सी डी के, क्योंकि ये क्या है, ये वाला पूरा त्रिभुज कैसा है, आइसोस्केलस, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें उसकी दो भुजाएं बराबर है। ये दे रखा है, ये वाली चीज़ दे रखी है। और जो डी पी है वो डी पी के बराबर है। ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। और क्या करें हम, अगर मैं बोल दूं कि ये वाला कोण इसके बराबर है, कोई दिक्कत, कौन सा, डी पी बी बराबर है डी पी सी के। ये क्यों भाई, क्योंकि ये आएगा कहाँ से, दूसरे पार्ट से। हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए थे, इसमें त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये बाय सी पी सी टी से हुआ। ध्यान से देखो फिर से, ए बी पी कौन सा है, ए बी पी ये वाला, ए सी पी ये वाला। तो इसके संगत भाग कौन सा है, ये और ये। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि हमने यहाँ दिखा दी। तो अब यहाँ देखो हम कौन सा कर सकते हैं इसमें, या फिर इसको ना करके ये अगर मैं इसको लूँ तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं बन रहा है। देखो ध्यान से, मैंने कहा भुजा, ये भी भुजा और ये कोण, तो भुजा भुजा कोण वाला हमारे पास कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं यहाँ क्या ले सकती हूँ कि बी पी बराबर क्या है, पी सी। ये भी तो क्या है, बाई सी पी सी टी हुआ ना, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी ना अगर मैंने इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांग सम प्रूव कर दिया। तो हम इसको ना लेके हम क्या करेंगे, बी पी बराबर पी सी, ये और ये और ये। तो ये भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो पहले यही प्रूफ करना था। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि कौन कौन सा बी डी पी ये कॉन्ग्रुएंट है सी डी पी के, ठीक है। ये होगा तो इसका संगत भाग कौन सा है, बी डी पी ये वाला कोण सी डी पी के बराबर आ जाएगा बाय सी पी सी टी। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो ए पी है रेखाखंड, वो किस किस को, कौन कौन से एंगल को, एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। एंगल ए वाला तो ये वाला हो ही गया था, ठीक है, ये तो हो ही गया पहले वाले पार्ट में। और इसको करने के लिए इन दो छोटे वाले त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
सर्वांग सम प्रूफ करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। तो ये वाला नहीं लेना है भाई एंगल, इसमें ये वाली साइड लेके चलनी है। थोड़ा घिच-पिच है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, अगला पार्ट कौन सा है कि जो AP है वो रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था कुछ। अगर मैं क्या दिखा दूं कि ये वाला और ये वाला एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, तो फोर्थ पार्ट तो आसान ही है। मैंने क्या किया भाई, CPCT से ये वाला किया, तो इसको मैंने स्टार एक समीकरण मान ली। तो अब मैं क्या लिखती हूँ, ये एक BC का एक सीधी लाइन है जिसमें कि BPD प्लस कौन से BPD प्लस CPD, इनका योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पे है। और इस वाली इक्वेशन में दोनों कोण कैसे बराबर है, तो मैं यहाँ इनको 2 बार BPD लिख सकती हूँ, क्योंकि CPD की जगह मैंने क्या लिख दिया, BPD लिख दिया। तो ये भी 180 होगा। तो यहाँ से BPD मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। यहाँ पे लंब समद्विभाजक प्रूव करना है, मतलब लंब भी हो, 90 डिग्री का कोण भी बना हो, और BP बराबर PCB हो, BP बराबर PCB हो, ये रहा। ठीक है, एक BP बराबर PCB ये आ गया। तो BP बराबर PCB आ गया, और BPD बराबर ये वाला, और DPC, ये दोनों कोण कैसे आ गए, 90 डिग्री के आ गए। तो यही प्रूव करना था। पूरा क्वेश्चन हो गया, कई पार्ट है, इसको एक बार ध्यान से देखना प्लीज़ भाई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा आसान है। इसने क्या कहा कि जो AD है वो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा दे रखा है, ABC, जिसमें AB बराबर क्या है, AC, और AD क्या इस पे शीर्ष लंब है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें क्या बताना है कि जो AD है वो रेखाखंड BC को समद्विभाजित करना है, रेखाखंड BC को इसके बराबर प्रूफ करना है हमें, सबसे पहली बात तो। और AD कोण इसको भी क्या करता है, 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो इसको करने के लिए 2 ट्रायंगल लीजिए। सबसे पहले कौन सा, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब इसमें देखो ध्यान से, जो कोण D बराबर कोण D है, ये वाला और ये वाला, कौन सा, ADB और ADC, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये दे रखा है। और AB बराबर क्या है, AC है, ये भी दे रखा है। ठीक है, और क्या करे भाई, AD बराबर क्या ले ले, AD के बराबर ले ले, कोई दिक्कत। ये क्या है, कॉमन साइड है। तो कौन सा यहाँ पे कसौटी लगेगी सर्वांग समतल की, ध्यान से देखो। एक 90 डिग्री का कोण है, उसका कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे RHS से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज, ADB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADC की। तो जैसे हमने इनको सर्वांग सम किया, तो इसके जो संगत भाग होंगे, कौन सा, BD बराबर DC, ये बराबर हो जाएगा बाय CPCT से। ठीक है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। और दूसरी बात क्या दिखानी थी कि जो कोण A है, क्या है कि जो AD है वो कोण A को क्या है, समद्विभाजित कर रहा है, ये कोण इसके बराबर है। तो ध्यान से देखो फिर से, BAD किसके बराबर आ जाएगा, DAC के, ये भी क्या आ जाएगा, बाय CPCT। तो आसान से सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ पहले वाला थोड़ा बड़ा खिंच गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि मेरे पास 2 त्रिभुज है ABC और PQR, जिसमें AB बराबर क्या है, AB बराबर PQ दे रखा है, AM और PN इसमें माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जिस पे खड़ी है वो, जो उसका आधार है, उसको वो बराबर हिस्सों में बांट दे। माध्यिका मतलब मीडियन, ठीक है, जिस लाइन पे पड़ती है वो उसको 2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। तो AM बराबर PN दे रखा है, और BC पूरी ये भुजा QR के बराबर दे रखी है। तो वही सबके सबसे पहले प्रूफ क्या करना है वो देखो। पहले जो ट्रायंगल ABM है उसको सर्वांग सम करना है ट्रायंगल PQN के। तो आसान सा है, AM यहाँ पे क्या है, माध्यिका है, AM और PN क्या है, यहाँ पे माध्यिका है। तो फिर अगर माध्यिका है तो यहाँ पे BM क्या हो जाएगा, BM बराबर MC होगा इसकी वजह से, और QN बराबर क्या होगा, NR होगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने बताया कि ये होगा। अब देखो इन दो, ये वाले मैंने 2 त्रिभुज लिए, ABM और PQN, ABM ये वाला और PQN। इसमें AB बराबर किसके है, PQ के, ये दे रखा है। ठीक है, AM बराबर क्या है, PN है, ये भी दे रखा है।
और बी एम बराबर किसके होगा, क्यू एन के। बी एम बराबर किसके हो जाएगा, क्यू एन के, क्योंकि पूरी लाइन जो है ये बी सी ये किसके बराबर है, क्यू आर के। तो ये सब क्या है, गिवन है। ये गिवन है तो फिर साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया। दूसरे वाले में क्या बताना था भाई, कि जो पूरा त्रिभुज है ए बी सी, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, इसको मुझे सर्वांग सम प्रूफ करना है त्रिभुज पी क्यू आर की। इस पूरे को ए बी सी को पी क्यू आर के सर्वांग सम प्रूफ करना है। अब इसके लिए देखो, अगर मैं कहूँ कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा ना भाई सी पी सी टी, क्योंकि ये किसका कोण है, इस छोटे वाले त्रिभुज के कोण है। तो कौन सा, ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू आर के, ये आ जाएगा भाई सी पी सी टी से। सी पी सी टी कौन से वाले पार्ट से, पहले वाले से, संगत भाग है छोटे वाले ट्रायंगल का। ठीक है, और बी सी बराबर क्या दे रखा है, क्यू आर दे रखा है। ये भी सब गिवन है। तो कौन सा आ जाएगा, भुजा कोण भुजा, इसमें भी भुजा कोण भुजा, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा कि जो बी ई और सी एफ जो है वो त्रिभुज ए बी सी के क्या है, शीर्ष लंब है। ए बी सी मेरे पास एक त्रिभुज है, उसमें बी ई और सी एफ क्या है, इसके शीर्ष लंब, मतलब जहाँ 90 डिग्री का कोण बने, और ये दोनों बराबर है। क्या दे रखा है कि जो बी ई बराबर है वो किसके है, एफ सी के बराबर दे रखा है। प्रूफ क्या करना है मुझे कि ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज करना है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि मुझे ए बी बराबर किसके प्रूफ करना है, ए सी के। अब यहाँ देखो, मैंने कि इसमें दो ट्रायंगल लिए, एक तो लिया मैंने बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी में, और त्रिभुज ई बी सी में, ई बी सी में। अच्छा, इसको सर्वांग सम भी किससे प्रूफ करना है, आर एच एस से प्रूफ करना है, ये इन्होंने दे रखा है। अब बी एफ सी और ई बी सी में ध्यान से देखो कि जो ई बी बराबर है वो एफ सी के, ये गिवन है मेरे पास, और कोण एफ बराबर है कोण ई के, इस पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है, ये भी दे रखा है। ठीक है, और भुजा बी सी बराबर बी सी के है, ये क्या है, कॉमन साइड है, ये भी क्या है, दे रखा है। दे रखा है मतलब कि इसमें दोनों त्रिभुज में क्या है, ये भुजा कॉमन है, तो आर एच एस से ये हो जाएगा। अगर मैं इनको निकाल के दिखाऊं, एक त्रिभुज मेरे पास है ये वाला, ये है बी, ये है ई और ये सी, और एक त्रिभुज है मेरे पास ये वाला, ये एफ है, ये बी है और ये सी है। तो ये 90 डिग्री है, इसमें भी बी सी है और इसमें भी बी सी है। ठीक है, बी एफ बराबर बी ई दे रखा है। ठीक है, कौन सा है, एफ सी है ना। हाँ, इसमें देख लेना, मैंने ऐसे निकाल के दिखाया, तो आर एच एस से ये हो जाएगा। अगर ये है तो फिर ए बी और ए सी क्या है, इसके संगत भाग है, तो ए बी बराबर ए सी, ये बराबर होगा बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी आसान सा है। इसने कहा कि ए बी सी मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए पी से परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है। दिखाना क्या है कि ये वाला कोण एंगल बी बराबर किसके दिखाना है, एंगल सी के। तो फिर से सिंपल सा देखो कि ए पी बी त्रिभुज में और त्रिभुज ए पी सी में, इसमें कोण पी बराबर क्या है, कोण पी है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और ए बी बराबर क्या है, ए सी, ये भी दे रखा है, गिवन है ये भी। ठीक है, और ए पी बराबर क्या है, ए पी, ये क्या है मेरे पास, कॉमन साइड है। अगर इतना कुछ मिल गया तो ये तो आर एच एस हो गया ना, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये जो है इसका कर्ण है वो भी बराबर है, और एक भुजा भी बराबर आ गई, तो आर एच एस से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, सर्वांग सम होगा तो फिर कोण बी बराबर कोण सी होने में क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो यहाँ से हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब सिर्फ एक बची है, कोशिश करूँगी एक वीडियो में ही करा दूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से करते रहिए, रिवाइज़ कीजिए। काफ़ी दिन बाद वीडियो आई, वो इसलिए क्योंकि ना तो रिस्पॉन्स आ रहा था और ना बच्चे पढ़ रहे थे शायद, लेकिन फिर भी सिलेबस तो कराना ही है। ओके बाय, गुड लक।